ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। किसान बिल को लागू हुए करीब 6 माह गुजर गए हैं, लेकिन इस बिल को लेकर विवाद कम होने की बात नहीं हो रही है। किसान पिछले 20 दिनों से इस बिल को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जन अधिकार पार्टी की ओर से केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए किसान बिल के खिलाफ और केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए आज महायज्ञ किया गया। इसके पहले 4 दिनों से लगातार पटना के 0 माइल के पास धरना दिया जा रहा है। इस मौके पर पप्पू यादव ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर भड़ास निकाला। उन्होंने कहा कि कई दिनों से किसान धरना पर बैठे हैं, क्या बिहार के लोगों को जीना नहीं आता तो पंजाब के लोगों को भी जीना नहीं आता। उन्होंने कहा कि बिहार में कितने किसान हैं, जो लोग खेती कर रहे हैं वो बटाईदार, मजदूर और सीमांत किसान हैं। बिचौलिए उनके फसल सस्ते में खरीद लेता है। 2 रुपए किलो के सामान 33 रुपया और मॉल में 85 रुपए में मिलता है। उन्होंने कहा कि किसानों और अधिकारियों की एक कमेटी बना देनी चाहिए, जिससे किसानों का उनका राइट मिल सके। टहलाने गई थी, उसके बाद फिर उससे कोई लॉ राइट नहीं लग गया, गई छोटी बच्ची उधर से 3 या 4 बजे उठा ली। 4 बजे हाँ, सुबह में 3 बजे 4 बजे मतलब 16 तारीख को और छोड़ दा दिन दिया। फिर उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद मिली। 18 तारीख का आदमी निकलो ना और बाकी 17 तारीख अरे पढ़े लिखे के जब भैया 16 के साथ हाँ 24 था वही ना था। तो हम बाबू जो है खाते कोई दी उनका घर है कोई दी 4 बच्चों है कोई का बाबू तब ना पता लगा अपन घर आई दी कोई। और लड़की जब बोल रही थी घर जाएंगे, जब मार रहा था लोग कहाँ रखे इधर है वो है बहुत सारा मतलब झोल जाकर लगा है। थोड़ा हट के मैंने कहा कि लगातार जिस तरीके से पुलिस आरा जिले में काम कर रही है, कई घटनाएं पहले से घटित हुई। मेरा मानना है कि इतनी बड़ी घटनाओं के बावजूद 24 घंटे तक बच्ची को गायब रखना और उसके बाद धमकी देना और उसके पहले भी लगातार कई बच्चियों के साथ छेड़खानी, किसी के घर में प्रवेश कर जाना, इतने मन बढ़ू लड़के और उसको कार्रवाई नहीं। 6 महीने के अंदर अविलंब इस पर ट्रायल हो और पॉस्को के एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई हो। इसके लिए जरूरत होगी, हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। इसी तरीके से अज्ञों में ऐसी घटना कि एक दिन पहले पुलिस आती है, दूसरे दिन 2 थाने के पुलिस घेर करके पूरे के पूरे आतंक के तरह। दूसरे दिन नहीं गई थी सर, उसी दिन सर 2 बजे रात को 12 बजे एक बार गई थी, फिर 2 बजे उसी दिन एक बार पहले गई थी। 2-12 मैंने कहा कि 2-12 जाना और जिस तरीके से घेर करके कार्रवाई हुई, ये तो जालियांवाला बाग से भी विविध स्थिति है। और सर पता चला है कि सर पुलिस ने भी केस में भी सर FIR में बोलेरो से एथी करने का एथी आया है जी, बोलेरो से धक्का लगने का केस बना हुआ है। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता है, पुलिस यहाँ आतंकवादी है कि क्या है वो तो आप तय करिए, लेकिन इस दोनों केस मेरे लिए गंभीरता का विषय है और इस पर जरूरत होगी तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। वैसे SP, DIG, DG सबसे मेरी बातचीत हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों केस में न्याय मिलेगी और दोनों थाना के थाना प्रभारी को सस्पेंड करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर भड़सर गांव में इतना मतलब एक मासूम के साथ रेप हो गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात समझ में नहीं आती है। 3 दिन पहले हम बेलागंज गए थे, जहाँ एक गरीब मासूम बच्ची का बलात्कार 5 दबंग लोगों ने किया और जाने के पहले तक कोई कार्रवाई नहीं।
लगातार इस बिहार में मैं तो इतना ही कहूंगा कि 13 करोड़ लोग भगवान भरोसे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई डर नहीं है। इस गांव में वो दबंग लड़के पहले ही कई बार कई लड़कियों के साथ छेड़खानी कर चुके। किसी के घर में जबरदस्ती प्रवेश कर जाना, इतने बुरे हालात हैं। इस गांव के कुछ दबंग लोगों के जो बच्चे हैं, वो जिस तरह का माहौल यहाँ बना के रखा हुआ, कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। 2 घर यहाँ सोनार समाज के लोग हैं, उनके बच्ची के साथ छेड़खानी। उसके बाद लगातार बच्चियों को जबरदस्ती 4 बजे उठा के ले जाना, और जब गांव के उसके समाज के लोग, परिजन लोग जब बच्चियों को खोलने निकले तो बोले कि अपने जब मन होगा हम छोड़ भेज दे, नहीं है। अब उसके बाद कट्टे से लेके धमकी देना, 24 घंटे तक बच्चों का कोई अता पता नहीं, फिर गाली गलौज करना, और थाना की जिस तरीके से नजरिया है वो सही नहीं। वो कंप्लीट रूप से इस केस को दबाने का प्रयास किया। इसमें कंप्लीट पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की बात है। लड़की की उम्र 14 साल से ज्यादा नहीं, 8 क्लास में पढ़ती। फिर इस पर इतना देर ये समझ में नहीं आता, और फिर पूरा का पूरा दहशत का माहौल बना रहता है। ये मुझे समझ में नहीं आता, इस तरह का दहशत, इस तरह की परिस्थितियां। मैं किसी भी कीमत पर ऐसे दहशत को किसी कीमत पर मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। हमको खबर मिली, जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से अमर ज्योति जी ने भी हम लोग को जस्ट इस 2 घटने के बारे में, अगियों में जिस तरीके से पुलिस ने जुल्म किया, चारों तरफ से घेर करके दलितों के बस्ती उसके घर को तोड़ना, मारते मारते एक बुजुर्गों को मार देना। यहाँ की घटना में भी यहाँ की पुलिस की संलिप्तता, दोनों एक ही थाना में आता है। इस तरीके से मुझे लगता है सर 2 मिनट से तिलाड़ वाला सर फिर से उस पर रिपीट कीजिए सर। गुनाह नहीं है, साजिश कितना रचा ये आप उसको समझें। अब आप गोदाम में सामान नहीं रख सकते, आप पेश देंगे बिचौलिया को। सर भड़सर गांव में इतना मतलब एक मासूम के साथ रेप हो गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात समझ में नहीं आती है। 3 दिन पहले हम बेलागंज गए थे, जहाँ एक गरीब मासूम बच्ची का बलात्कार 5 दबंग लोगों ने किया, और जाने के पहले तक कोई कार्रवाई नहीं। लगातार इस बिहार में मैं तो इतना ही कहूंगा कि 13 करोड़ लोग भगवान भरोसे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई डर नहीं है। इस गांव में वो दबंग लड़के पहले ही कई बार कई लड़कियों के साथ छेड़खानी कर चुके। किसी के घर में जबरदस्ती प्रवेश कर जाना, इतने बुरे हालात हैं। इस गांव के कुछ दबंग लोगों के जो बच्चे हैं, वो जिस तरह का माहौल यहाँ बना के रखा हुआ, कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। 2 घर यहाँ सोनार समाज के लोग हैं, उनके बच्ची के साथ छेड़खानी। उसके बाद लगातार बच्चियों को जबरदस्ती 4 बजे उठा के ले जाना, और जब गांव के उसके समाज के लोग, परिजन लोग जब बच्चियों को खोलने निकले तो बोले कि अपने जब मन होगा हम छोड़ भेज दे,
नहीं है। अब उसके बाद कट्टे से लेके धमकी देना, 24 घंटे तक बच्चों का